हेलो दोस्तों, आप सब ठीक हैं? चलिए, आप लोगों का तैयारी सही ढंग से चल रहा है। चलिए, आज हम लोग एक केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण बिंदु यानी जिसको धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा यानी बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुका है आपके बिहार बोर्ड में रसायन शास्त्र में, क्या कि धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर होता है। आज हम लोग इस वीडियो से समझेंगे कि धोवन सोडा और बेकिंग सोडा में मुख्य रूप से 3 अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। ये 2 मार्क्स का आता है, यानी 2-2 बिंदु दोनों में लिख देना है, अधिक से अधिक 3-3 बिंदु। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे, धोबिया सोडा को हम लोग धोवन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धोवन सोडा। धोवन सोडा का मतलब धोने वाला सोडा, धोवन सोडा। तो सोडा नाम से ही पता चल रहा है कि धोने वाला, यानी कपड़ा लता को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को जानते हैं क्या बोलते हैं? इसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। इस सोडा को नहीं खाया जाता है, पदार्थ में मिला उलाकर उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, ठेकुआ वकुआ फुलाने के लिए, पाव रोटी को फुलाने के लिए, उन सब में इसका यूज करने से उसका स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है, स्वादिष्ट हो जाता है। तो आज हम लोग समझेंगे धोवन सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है। तो एक अंतर तो ये भी हम लिख सकते हैं कि धोबिया सोडा को हम धोवन सोडा भी कहते हैं और बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। एक एक अंतर तो ये भी हो जाएगा। दूसरा अंतर क्या होगा, इसका रासायनिक नाम लिख देते हैं। तो धोबिया सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए देखिए, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। ठीक है ना? तो Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट। डेका, डेका 10 को बोलते हैं, हाइड्रेट का मतलब जल, यानी सोडियम कार्बोनेट में यदि 10 भाग हम जल मिला देते हैं तो ये हमारा धोवन सोडा यानी धोने वाला सोडा बन जाता है। ठीक है ना? तो एक अंतर तो ये भी हो सकता है कि इसका रासायनिक नाम आप बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। अगला अंतर आप लिख सकते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। Na2CO3 इंटू 10H2O, ये भी हो सकता है। 3 अंतर तो यहीं पर हो गया। कहने का मतलब कि बिंदु बना बनाकर आप अंतर आसानी से कर सकते हैं। क्या बोले हम? इसका रासायनिक नाम क्या हुआ? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट का मतलब Na2CO3, और डेका मतलब 10, हाइड्रेट यानी जल को हम लोग हाइड्रेट बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो कपड़ा एवं घरों में सफाई के लिए होता है। घरों में कपड़ा, घरों में जो आपका कपड़ा साफ करना होता है या घर की सफाई उफाई करना होता है तो इसी धोवन सोडा का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग और कहाँ कहाँ होता है? तो कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में भी होता है। कांच के उद्योग में, साबुन के उद्योग में एवं कागज के उद्योग में भी धोवन सोडा का उपयोग होता है। अगला अंतर आप बता सकते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी हम धोबिया सोडा का प्रयोग करते हैं। ये बहुत बार पूछा है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम किस चीज को मिलाते हैं? तो मिलाते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O को मिलाते हैं। ठीक है ना? तो ये हुआ हमारा धोने वाला सोडा पर 3-4 बिंदु। अब आइए हम लोग बेकिंग सोडा पर 3-4 बिंदु बात करते हैं। तो बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका सूत्र लिखेंगे तो NaHCO3, और इसको बोल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रचलित नाम इसका है सोडियम बाई कार्बोनेट। हाइड्रोजन बोल के बाई बोल दिया जाता है। सामान्य तौर पर हम क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। तो 3 अंतर तो यहां दिखाई दे रहा है। इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है।
पाव रोटी को फुलाने में देखते हैं ना, पाव रोटी स्पंज टाइप एकदम ऊपर उठा हुआ रहता है। तो पाव रोटी को फुलाने में, घर में ठेकुआ उकुआ को फुलाने में देखते हैं ना कितना स्वादिष्ट, कितना अच्छा लगता है। तो उसमें क्या रहता है, उसमें बेकिंग सोडा ही मिलाया जाता है, खाने वाला सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्र यानी अग्निशामक यंत्र कहते हैं, जो आग बुझाने का कार्य करता है, उसमें भी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग एसिडिटी के उपचार में भी होता है। एसिडिटी देखते हैं, कभी कभी लोगों का पेट हजम हो जाता है, कभी भोजन इतना ज्यादा कर लेते हैं तो पेट हजम हो जाता है, पेट फूलने लगता है, पेट में गैस बनाने लगता है। तो इस स्थिति को दूर करने के लिए, इसी एसिडिटी के ही लोग शिकार हो जाते हैं, इसके उपचार में हम बेकिंग सोडा का ही प्रयोग करते हैं। कभी कभी आप दुकान पर इनो नहीं देखते हैं, इनो का प्रयोग करते हैं। इनो को पीने से ही पेट हमारा साफ हो जाता है, जो भी गैस वैस रहता है वो एकदम फ्रेश हो जाता है। इसका मतलब क्या, उसमें बेकिंग सोडा ही रहता है। या ठंडा वंडा, थम्सम वम्सम या प्रयोग नहीं करते हैं लोग, उन सब में बेकिंग सोडा का मात्रा ज्यादा होता है। तो ये हुआ आपका बेकिंग सोडा और ये हुआ आपका धोबिया सोडा। सूत्र को जरूर याद रखेंगे। धोबिया सोडा को हम धोने वाला सोडा कहते हैं, और बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा कहते हैं। ये तीन तीन बिंदु आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।